हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लासेज। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लेसन में आज हमारा टॉपिक है आंकिक प्रश्न। उसके आंकिक प्रश्न आज हम करेंगे। ठीक है, चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर, यानी जो वस्तु रखी है तो उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? u से। तो u बराबर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। अब हमने ये माइनस क्यों लगा दिया? चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों में u का मान माइनस में ही लिखा जाता है। जैसे ये आपको बता देते हैं, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण। अब इसमें ये ध्रुव P, फोकस और ये वक्रता केंद्र। ठीक है, यहाँ पे जो इधर साइड की जितनी भी दूरियां होंगी वो सारी होंगी ऋणात्मक। मुख्य अक्ष से नीचे की सारी दूरियां ऋणात्मक तथा मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक होती हैं, जबकि इधर जो प्रतिबिंब बनेगा तो वो दूरियां कैसी होंगी? धनात्मक होंगी। ठीक है, u बराबर -20 सेंटीमीटर। अब वस्तु रखी का मतलब वस्तु की u से रिप्रेजेंट करते हैं रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से। अब प्रतिबिंब की दूरी को किस रिप्रेजेंट करते हैं? v से। तो कितनी है? -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है हमसे? दूरी पर बनता है दर्पण की फोकस दूरी, f बराबर पूछा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? 1/f = 1/v + 1/u। ये वाला फॉर्मूला आपने किस में पढ़ा था? UVF वाले संबंध में। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? 1/f = 1/v + 1/u। अब हम मान लगा देते हैं। f तो हमें निकालना है, f हमें निकालना है, तो 1/। अब v का मान कितना है? -30 प्लस, और u का मान 1/-20। ठीक है, अब यहाँ माइनस नहीं लगाते हैं, ऊपर लगाते हैं। -30, अब प्लस माइनस क्या होगा? -20। ठीक है, अब 30 और 20 का हम क्या ले लेते हैं? लासा। हम इधर लेके दिखा रहे हैं आपको लासा। 30, 20, इन दोनों का लासा। अब 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 0 का 0 उतार लेते हैं। अब भी ये 2 से कट जाएगा, 15 नहीं कटेंगे, 2 पंजे 10। अब 2 के बाद हम किससे काटेंगे? 3 से, 3 पंजे 15, यहाँ भी 5 बचा। अब 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, अब इन सब का हम क्या कर लेते हैं? गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी और 4 तिया 12, 12 पंजे 60। हमारा एलसीएम कितना आया? 60। ठीक है, अब 30 से हम 60 में भाग देते हैं। 30 दूनी 60, कितनी बार गया? 2 बार। तो 2 का ऊपर गुणा कर देंगे, तो 2 का 1 में करेंगे तो -2 आ जाएंगे। अब 20 का 60 में भाग दो, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। ठीक है, कितनी बार गया? अब 3 बार गया, तो 1 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3। ठीक है, अब 1/f = अब हम ये माइनस के हैं, तो हम माइनस प्लस थोड़ी ना होगा, माइनस का ऐड करेंगे तो माइनस में ही 3, -2 और -3, -5 बट्टे 60। ठीक है, अब 1/f = हम ये इसे काट देते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, ये हमारा पूरा कट गया, तो 1/12। ठीक है, अब कैंची का गुणा करते हैं। माइनस का f = 12, तो हम इस पर माइनस नहीं लगाते हैं,
माइनस नहीं लगाते हैं, संख्या पर माइनस लगाते हैं। तो माइनस के 12 सेंटीमीटर, ये आ गई फोकस दूरी, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो, ये अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो वस्तु क्या होगी उसका यू से प्रदर्शित करते हैं, यू बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब वस्तु का वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब वी कितनी है, -30 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, दर्पण की फोकस दूरी, तो एफ बराबर हमें निकालना है। अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही निकलेगा ये, 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, अब हम मान लगा देते हैं। v का मान कितना दिया है, -30 प्लस u का मान कितना दिया है, -10। 1/f = मैंने माइनस, ये नीचे माइनस होता है उसे ऊपर लिख लेते हैं, 30 प्लस माइनस क्या होता है, -1/10। ठीक है, ये हमने मान लगा लिए यहाँ। अब 1/f = अब यहाँ एलसीएम लेते हैं। 30 और 10 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, यहाँ लेके फिर बताते हैं तुम्हें। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से काटते हैं। 3 पंजे 15, 5 नहीं कटेगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 तिया 6, 6 पंजे 30। हमारा यहाँ पे लासा क्या हो गया, 30। अब 30 का 30 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, ऊपर गुणा तो -1। अब 10 का 30 से 3 बार गया, 10 तिया 30। अब 3 का गुणा ऊपर कर देंगे तो कितना आएगा, 3। ठीक है, अब 1/f = माइनस तो कितना आ गया, -4 और ये 30। ठीक है, अब 1/f = 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। 7 बार गया, कितना बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे। 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, तो बचे तो ये आ गया 7.5 माइनस का। ठीक है, अब f बराबर आपका आ जाएगा -7.5 सेंटीमीटर, यही आंसर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब इसने दे दी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। तो एफ बराबर आपकी हो गई फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अब वस्तु रखी है तो इसे वस्तु को किससे प्रेजेंट करते हैं, यू से। तो -30 सेंटीमीटर। अब उसने पूछा क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी बी बराबर प्रतिबिंब की दूरी पूछी है। तो हम ये भी वही फॉर्मूला से निकलेगा जिससे सारे निकाल रहे हैं हम। 1/f = 1/v + 1/u। इसी फॉर्मूले से ये सवाल भी निकलेगा। ठीक है, अब 1/f हमें दिया है और u दिया है, क्या बचा हमारे पास, v हमें निकालनी है। तो 1/f, अब 1/u को इधर ले आएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का। u = 1/v। 1/f मान लगा देते हैं हम। f हमें कितना दिया है, -20, और u का मान कितना दिया है, -30। अब हम ये लिखते हैं माइनस क्या होता है, प्लस 1/30 1/v। ठीक है, अब इसका एलसीएम यानी लासा लेंगे 20 और 30 का। यहाँ पे लो
एलसीएम 2 ढाई 20 और ये 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 15 नहीं कटेगा, 5 3 पंजे 15। अब ये हम 5 से काट देंगे। जब तक हम एलसीएम जब तक हम भाग देते रहते हैं, जब तक एंड में हमारा 1 1 नहीं आए। ठीक है, अब हम गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। एलसीएम आ गया हमारा यहाँ पे 60। अब 20 का भाग दो 60 में कितनी बार जाएगा? 3 बार, तो माइनस के 3। अब 30 का 2 60 में कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो प्लस के 2 पर गुणा करते हैं, नीचे भाग देते हैं, तो 1/v। अब माइनस का 3 में से प्लस के 2 घटाएंगे, कितना आएगा बच्चों? माइनस का 1। माइनस के ही तो अधिक है यहाँ पर, प्लस के कम है, तो माइनस का 1 आएगा। 60 1/b। अब हम कैंची का गुणा कर देते हैं। माइनस का b बराबर, अब हम यहाँ पर कैंची का गुणा कर देते हैं। देखो b का माइनस का b इक्वल टू 60, तो संख्या पर माइनस लगता है ना कि इस पर, तो माइनस के 60 सेंटीमीटर आपके आगे प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी आ गई आपकी 60 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो माइनस का दे रहा है। माइनस की 60 सेंटीमीटर आई है आपकी प्रतिबिंब की, ये माइनस के 60 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की दूरी आई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने। जैसा मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, जो सामने बनते हैं प्रतिबिंब वो माइनस में होते हैं, तो यहाँ पर हमारी माइनस में आई है, तो ये प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? दर्पण के सामने। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? ठीक है, अब फोकस दूरी दी रखी है आपको उत्तल दर्पण की, कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वक्रता त्रिज्या, तो हमने वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में जो फॉर्मूला निकाला था F बराबर R/2। ठीक है, अब इससे हम वक्रता त्रिज्या निकालेंगे, हमें R निकालनी है, तो R बराबर 2F। ठीक है, ये बन गया, ये भी आपका फॉर्मूला है वक्रता त्रिज्या निकालने का। तो हमें फोकस दूरी F दे रखी है, तो R बराबर 2 गुणा F कितनी है? 20, तो R बराबर हो जाएगी आपकी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये तो। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा है। इस टाइप का क्वेश्चन 4 या 6 नंबर में आ जाता है एग्जाम में। चलिए इसे अच्छे से समझना आप लोग। ठीक है, अब इसने दिए 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी वस्तु की लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। अब वस्तु की लंबाई को किससे डिनोट करते हैं? हमने उसमें बताया था आवर्धन वाले उसमें फॉर्मूले में, आपको जो डेरिवेशन किया है उसमें बताया था किससे डिनोट करते हैं? O से। तो वस्तु की लंबाई क्या है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, R बराबर वक्रता त्रिज्या कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, तो फोकस दूरी कितनी होगी? F बराबर R/2। इस वाले फॉर्मूले से निकालो, फोकस दूरी बराबर कितनी हो? वक्रता त्रिज्या कितनी है? 8/2, कितना है? 4। ठीक है, फोकस दूरी आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब माइनस क्या होगा? क्योंकि अवतल दर्पण की है, इसलिए दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष की लंबवत रखी गई है। अब वस्तु की दूरी को किससे डिनोट्स करते हैं? U से। तो U बराबर कितना दिया है? माइनस के 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लिख लिया आपसे। अब इसने पूछा क्या? प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब प्रतिबिंब की लंबाई को किससे डिनोट्स करते हैं? I से, ये भी निकालना है हमें। और प्रतिबिंब की दूरी यानी V, हमें इसमें 2 चीज़ें निकालनी है। इसमें देखो O दिया है, तो I भी निकालनी है हमें, प्रतिबिंब की लंबाई और प्रतिबिंब की दूरी, दोनों चीज़ें हमें निकालनी है। तो पहले हम प्रतिबिंब की दूरी को निकालते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को कौन सी फॉर्मूले से निकालेंगे? 1/f = 1/v + 1/r
यू। हमें फोकस दूरी दे रखी है, वी निकालना है तो हम पहले इसे पक्षांतर कर लेते हैं। ये प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/u 1/v। ठीक है, अब फोकस दूरी कितनी दे रखी है, -4। ये 1/u, u कितना दे रखा है -12 = 1/v। अब यहाँ माइनस यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे तो 1/4 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1/12 यानी 12 = 1/v। अब एलसीएम ले लेते हैं हम 12 और 4 का। 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 से अब 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 2 4 3 12, आपका लासा हो गया 12। 4 दूनी 8, 4 3 12, भाग दिया तो कितना है 3। अब 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का 3, माइनस है इसलिए माइनस लगा दिया। अब 12 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 1/v। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस के 3 है और इधर एक प्लस, माइनस के 3 है और प्लस का 1, तो माइनस के 3 में से प्लस का 1 घटाएंगे तो किसका ज़्यादा है, माइनस का, तो माइनस के 2/12 1/v। अब वो कैंची का गुणा करते हैं हम, इसका इससे और इसका इससे। ठीक है, करो माइनस के 2 से v का तो माइनस के 2v, इधर ये 12। ठीक है, अब v बराबर 12/2, 2 को 2 6 12 काट देंगे तो v बराबर आ गया -6 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी प्रतिबिंब की दूरी। अब हम निकालेंगे प्रतिबिंब की लंबाई। यहाँ निकाल लेते हैं हम प्रतिबिंब की लंबाई को। अब प्रतिबिंब की लंबाई का निकालने के लिए ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, I/O = -b/u, रेखीय आवर्धन वाले में है ये। अब हमें वस्तु की लंबाई दे रखी है। वस्तु की लंबाई क्या दे रखी है, वस्तु की लंबाई ये 3 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, इस वस्तु की लंबाई कितनी है 3 और -v का मान क्या निकल के आया -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस के 6 लग जाएगा। और u का मान कितना दे रखा है -12। ठीक है, अब ये हम यहाँ भी कैंची का गुणा करते हैं, 6 का 3 से करो तो 6 3 18 और 12 का i से तो -12i, ये 18। ठीक है, 6 3 18। अब i निकालना है हमें तो 18/12 से हम काट देते हैं, 2 में 18, 2 6 12। अब 9/6 को भी काटते हैं, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3/2 को भी काट देते हैं, 2 एकम 2, कितना बचा 1, 2 पंजे 10, 1.5 सेंटीमीटर आ गई आपकी प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई आ गई। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने वास्तविक उल्टा। ठीक है, वास्तविक बनेगा अवतल दर्पण में और उल्टा बनेगा, ये प्रतिबिंब की स्थिति है। यही हमारा टॉपिक फिनिश होता है। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके भी बताएं, जिससे मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।